Hello friends, our next topic of Cartesian coordinate is, our next question is, in what ratio is the line joining the points A and B divided by P point। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक P पॉइंट है और वो एक लाइन को डिवाइड कर रहा है जिसके पॉइंट्स हैं A एंड B। P पॉइंट क्या है, वो सेंटर में है जो डिवाइड कर रहा है A और B पॉइंट को। P पॉइंट A और B को डिवाइड कौन सी रेशियो में कर रहा है वो हमने कैलकुलेट करनी है। हम रेशियो जो है वो लेट करेंगे कि वो K रेशियो 1 है, ठीक है। और इसको हम बोलते क्या है, M1 M2। इसको हम क्या बोलते हैं, X1 Y1। और इसको क्या बोलते हैं, X2 Y2, ठीक है। अब सबसे पहले हमने X और Y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। पहले हम X की वैल्यू निकालते थे ना, और अब हमें X और Y गिवन दिया हुआ है कि ये -1 है और ये -1 है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। k की वैल्यू को M1 मल्टीप्लाई X2, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, प्लस M2 1 M2 मल्टीप्लाई X1 1 मल्टीप्लाई 4, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, M1 प्लस M2 के साथ, k प्लस 1 इक्वल्स टू किसके होगा, x की वैल्यू के, जो कि -1 है, ठीक है। M1 मल्टीप्लाई X2 प्लस M2 मल्टीप्लाई X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इक्वल्स टू -1, जो कि x की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है। सेम इसी तरह से अब y के लिए निकालेंगे। y क्या होता है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, k मल्टीप्लाई 7 M1 Y2 प्लस M2 मल्टीप्लाई Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इक्वल्स टू Y -1। इसको सॉल्व करेंगे हम, 7 क्या आ जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू -1 को k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के -1 आ जाएगा। ये जो माइनस के है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 के हो जाएगा। और ये जो 4 है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो -5 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/8। तो हमने k की वैल्यू निकालनी थी, अगर आप इसको भी सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू सेम ही आएगी। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5/8 है। इसको कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारे पास रेशियो क्या दी हुई है, k रेशियो 1, तो k के हमारे पास है -5/8। अब माइनस क्या होगा, अब हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी, 5 रेशियो -8। चाहे इसको माइनस को आप यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। अब माइनस का मतलब क्या है कि ये जो P पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 5/8। जब माइनस आ जाता है तो मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो 5/8। अगर ये दोनों पॉजिटिव होती तो हम लिखते कि P डिवाइड कर रहे हैं AB को इंटरनली इन द रेशियो 5/8। अब माइनस आ गया तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं इन द 5/8, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये ABCD ABC 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, 3 0 5 2 -2 6। फोर्थ वर्टेक्स हमने निकालना है x, y, ये हमें पता नहीं है। तो फोर्थ वर्टेक्स हमने अभी कैलकुलेट करना है, इज इट ए रेक्टेंगल। तो हमने ये भी प्रूव करना है कि क्या पैरेललोग्राम जो ये है हमारे पास, क्या ये रेक्टेंगल भी है। तो ABCD हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। A और C का जो है हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये दोनों डायगोनल्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट निकालेंगे AC का और फिर मिड पॉइंट निकालेंगे BD का। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आ जाएगा, क्या होता है मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास x1 y1 है, इसको हमने x2 y2 ले लिया, ठीक है। तो 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 3 प्लस ब्रैकेट में -2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2। सेम उसी तरह से BD के मिड पॉइंट निकालेंगे, 5 + x डिवाइडेड बाई 2, 2 + y डिवाइडेड बाई 2।
अब ये हमारे पास सोल्व करके आ गया 1/2, ये हमारे पास सोल्व करके आ गया x/2। तो इस 5 + x/2 को किसके इक्वल कर देंगे 1/2 के, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हम 2 + y/2 को 6/2 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वर्टेक्स आ गए x और y -4 और 4। अब हमने क्या करना है कि प्रूव कर, फोर्थ वर्टेक्स तो हमारे पास आ गया, फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि क्या ये रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, 3 पॉइंट्स गिवन थे, फोर्थ वर्टेक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। जो AC पॉइंट हमने डायगोनल लिए थे, अब उसका क्या लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, x2 y2, और ये हमारे पास क्या है, x1 y1। तो क्या लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 क्या हो जाएगा, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास √61। सेम उसी तरह से BD का लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 y2, और ये क्या हो जाएगा, x1 y1। -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया √85। अब डायगोनल्स यहाँ पे इक्वल नहीं है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, ABCD इज नॉट ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब हमें एक ट्राइंगल गिवन है, उसका थर्ड वर्टेक्स हमने कैलकुलेट करना है। 2 वर्टिसेस हमें गिवन दिए हुए हैं और सेंट्रोइड भी हमें गिवन है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 / 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थर्ड वर्टेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x1 हमारे पास क्या है, -2 प्लस x2 हमारे पास क्या है, 7, और x3 क्या है हमारे पास, x / 3, और सेंट्रोइड हमें गिवन है = 3। तो हम इसको इक्वल कर देंगे इस x के जो हमें गिवन है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। सेम उसी तरह से y का निकालना है, y1 + y2 + y3 / 3 = 2, जो y की इक्वेशन होगी। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, तो थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास 4 और 5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। अब एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये ABC है, AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा C, BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BC का डिस्टेंस जो इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा A, और AC का डिस्टेंस इसके ऑपोजिट कौन सा B का AC का डिस्टेंस आ जाएगा B। तो ABC तो हमारे पास गिवन है, -36 7 27, तो ये हमारे पास डिस्टेंसेस आ गए हैं। तो BC का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये A और B और C की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ABC की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, A की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 y2, और ये क्या हो जाएगा, x1 y1। 0 - 20 का होल स्क्वायर -8 - 7 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 25। उसी तरह से B की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, CA, ये x1 y1 हो जाएगा, और ये x2 y2, -36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 8 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39। सेम उसी तरह से इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AB का, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ABC की वैल्यू जो है हमारे पास 25 39 56 आ चुकी है। इन सेंटर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x = AX1 BX2 CX2 / A + B + C। ABC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट कर दो। x1 x2 x3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे x1 x2 x1 हमारे पास -36, x2 20, x3 0, सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाएगा -1। सेम उस तरह से y की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए इन सेंटर के, -1 और 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।